हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपके लिए वीडियो पार्ट 2 लेकर आया हूं जो कि फिजिक्स का है। कल थोड़ा टेक्निकल इश्यू की वजह से कल वीडियो नहीं पढ़ पाया था, तो पार्ट 2 में डालने जा रहा हूँ। फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल पोर्शन रहेगा और जो सम इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन ऑप्शन वाले हैं उनको कराऊंगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। मैंने क्वेश्चन कर लिए थे लेकिन अब क्वेश्चन हो गए हैं तो आपको इसी से मैं बताऊँ समझाऊँगा। तो देखें पहला क्वेश्चन। एक उत्तर दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक वस्तु दर्पण के सामने ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाने पर प्रतिबिंब की दूरी ध्रुव से क्या होगी। तो यहाँ पे जो हमारा जो फोकस है वो प्लस में रहेगा क्योंकि उत्तर दर्पण है। यू का मान माइनस में होगा क्योंकि प्रतिबिंब जो है ध्रुव से सामने रखी है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। हमको वी का मान निकालना है, यानी कि जो प्रतिबिंब की दूरी होती है ध्रुव से उसको वी बोलते हैं। तो यहाँ फार्मूला मैंने लगाया है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पर एफ का मान मैंने रख दिया जो कि प्लस में है, 20 रख दिया। वी निकालना है, जहाँ जो कि प्लस था यहाँ माइनस हो गया क्योंकि यहाँ पर यू का मान जो हमारा निगेटिव है, यहाँ पे तो प्लस की जगह माइनस लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1/v जब जब 1/20 को इस तरफ ले आए तो 1/v का मान जो है 2.20, वी का मान प्लस में आ गया, यानी कि इसका जो सही आंसर है प्लस 10 सेंटीमीटर, यानी कि प्रतिबिंब की जो ध्रुव से दूरी होगी वो 10 सेंटीमीटर होगी। और मुझे उम्मीद है कि आपको इस प्रश्न का जो आंसर है समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। सभी लोगों को पता होगा कि जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। वहीं 1.5 अपूर्णांक वाले कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो हमने जो इसका जो सूत्र बताया था CM बराबर C/N, जो कि CM क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल है, C प्रकाश की चाल पता ही है, N क्या अपूर्णांक है। तो यहाँ पर मैंने CM मुझे निकालना है, माध्यम में कांच में प्रकाश की चाल निकालना है, कांच जो एक माध्यम है। तो मैंने C का मान रख दिया, जो अपूर्णांक दिया हुआ है 1.5 उसको रख दिया। इसका जो आंसर आ गया 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश, अगर कोई मुझसे कहीं भी गलती हुई हो तो आप लोगों हमको कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैंने भी नया चैनल बनाया है, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कर देना, लाइक ना करना कम से कम शेयर तो कर ही देना, शायद कुछ लोगों को पसंद आए। फिर भी अगर कोई त्रुटि हो तो ज़रूर बताना कमेंट करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांच के सापेक्ष वायु का अपूर्णांक 2/3 है तथा वायु के सापेक्ष हीरे का अपूर्णांक 12/5 है। हीरे के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक क्या होगा। तो मैंने एक फार्मूला होता है, जैसे कि अब ये जो GN है इसका मतलब ये है कि ग्लास यानी कि कांच के सापेक्ष जो है वायु का अपूर्णांक जिसके जिसके सापेक्ष है वो पीछे रहेगा। जिसका निकालना जैसे कि वायु है तो यहाँ वायु का अपूर्णांक है जी, ग्लास के सापेक्ष कांच के सापेक्ष तो 2/3 है, 2/3 दे रखा है। यही वायु के सापेक्ष यानी वायु के सापेक्ष वायु पीछे रहेगा, ए पीछे रहेगा, हीरे का अपूर्णांक यानी डी आगे रहेगा क्योंकि डी का अपूर्णांक है ना 12/5 है। हमें निकालना क्या है, कांच का अपूर्णांक डायमंड यानी कि हीरे के सापेक्ष, तो ये हमको निकालना है। तो यहाँ पर मैंने एक इसको ओपन कर दिया, कैसे इसको फार्मूला कैसे इसको इसका प्रसार करते हैं। यहाँ पे वास्तव में है क्या, ये Na/Ng है, 2/3 दे रखा है। ये क्या है, Nd/Na है, 12/5 है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि Ng/Nd का मान जो है यहाँ से निकालते हैं। तो यहाँ मुझे देखता हूँ इसको अगर उल्टा लिखेंगे, Ng/Na करेंगे गुणे, इसको भी उल्टा लिख देंगे, सॉरी इसको ऐसे लिख देंगे एन, इसको भी उल्टा लिखने पर यहाँ पे Na/Nd आएगा, Na से Na कट जाएगा। यहाँ पे हमने उल्टा लिखा है तो 3/2 यहाँ हो जाएगा, वहाँ 12/5 तो 5/12 हो जाएगा, यहाँ 3 से 4 12 कट जाएगा, 4 आएगा, 5/8 इसका जो आंसर आ गया। यानी कि इसको क्या है, ये है हीरे के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक है 5/8। ठीक है दोस्तों, जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ ये सब डिफेंस के जो एयरफोर्स और नेवी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, खासकर उसी पे मेरा फोकस है, इसीलिए मैं उसी पर ध्यान दे रहा हूँ। क्योंकि न्यूमेरिकल एक ही दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल, मैंने एक पेपर दिया है तो उसी के अनुभव में बता रहा हूँ। इसमें न्यूमेरिकल बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 ही क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल, बहुत जो हार्ड नहीं रहते हैं। मैंने क्या बताया, फार्मूला बेसिक क्वेश्चन आते हैं उसमें, आप इसको इस फार्मूले को रट लीजिए अच्छे से, उसको पूरी तरीके से मन में याद रखिए।
और याद हो जाएगा तो आपको प्रश्न करने में दिक्कत नहीं आएंगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर दूर एक वस्तु रखी है। प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होगा, एम निकालना है। ठीक है, मैंने एम का फार्मूला मैंने बताया था। तो यहाँ पे क्या दे रखा, फोकस दे रखा है, प्लस में है चूंकि उत्तल दर्पण है। और जो जो की वस्तु की दूरी है ध्रुव से, तो माइनस में रहेगा, मैंने बताया सामने है, माइनस में रहेगी। एम निकालना है। सबसे पहले यहाँ पे यू दे रखा है, एफ दे रखा है, तो वी का मान निकालते हैं। फार्मूले से रख के आप लोग देख लीजिए। मैंने एफ का मान 15 रखा है, 1/v माइनस 1/60। इस यू का मान 60 रख दिया माइनस में, इसलिए माइनस लगा दिया। यहाँ से वी का मान निकल के 12/5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, यहाँ से देखते हैं, मैंने फार्मूला बताया था m = -v/u। एम का मान जो है, अब यहाँ माइनस में है, ब्रैकेट बन गया। वी का मान कितना निकल गया, 12। वहीं यू का मान कितना था, ऑलरेडी दे रखा था, -60। तो माइनस माइनस कट गया, 12 उससे 60 5 बार कटा, 1/5, यानी आवर्धन कितना निकला, 1/5। ठीक है दोस्तों, मेरी जो भी मित्र हैं उनसे अनुरोध है कि अगर क्वेश्चन अगर पसंद आए लाइक ज़रूर करना। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स या नेवी की, तो मैं इससे गारंटी लेता हूँ, अगर आप मेरे द्वारा कराएंगे क्वेश्चनों को आप कर लेंगे तो निश्चित ही आप भौतिक विज्ञान में तो फेल नहीं हो सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अवतल दर्पण अपने से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो हमें आर निकालना। ठीक है, यू का मान कितना है, -10 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण अपने से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। ठीक है, एम का मान कितना है, 3 गुना है, बड़ा है। तो यहाँ पर एम का मान मैंने निगेटिव रखा है, चूँकि यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अगर रियल इमेज बनाता है तो यहाँ पर एम का मान जो निगेटिव रखेंगे, ऋणात्मक रखेंगे। अगर बात आती है आभासी प्रतिबिंब, अगर बोले कि 3 गुना आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो यहाँ पर हम एम का मान प्लस में रखते। अब एम का मैंने सूत्र बताया था, एम बराबर -v/u। एम का मान मैंने -3 रख दिया, यहाँ पर मैंने माइनस से माइनस काट दिया, यू का मान मैंने -10 रख दिया, तो यहाँ वी का मान -30 आ गया। अब यहाँ पर मैंने 1/f से 1/v प्लस 1/u से फार्मूला से मैंने इसको पुटअप किया है वैल्यू को। 1/f बराबर 1/v, -30 दे रखा है, प्लस 1/u। यू का मान माइनस में है, देखिए यहाँ पर मैंने माइनस में रख दिया। यहाँ पर जब मैंने एफ का मान निकाला तो निकल के -30/4 आया। अब आप लोग एफ का मान निकाल सकते हैं, मैंने ज़्यादा कैलकुलेशन बताऊँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोग देखना भी पसंद नहीं करेंगे, इसलिए एफ का मान -30/4 निकला। अब आपको पता है कि आर बराबर 2f मैंने कराया था पिछली वीडियो में, आर बराबर 2 × f, 2 × f का मान -30/4 रखा, तो यहाँ पर आर का मान निकल के कितना है, -15 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, वो प्रश्न मैंने कल करा दिया था, इसीलिए वो हल हो गए थे, लेकिन वो वीडियो थोड़ा टेक्निकल उसी वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। मैंने समझा रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करता हूँ। मैंने 10 क्वेश्चन कराने के लिए वादा किया था, मैं हर एक चैप्टर पढ़ाने के बाद 10 क्वेश्चन न्यूमेरिकल तो पक्का कराऊंगा ही कराऊंगा, क्योंकि ज़्यादा न्यूमेरिकल आते नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा न्यूमेरिकल पर 10 क्वेश्चन तो कम से कम कराऊंगा ही कराऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। दो प्रतिबिंब है, मतलब कि जो आई है वस्तु जो ओ का आधा बनता है, यानी O/2। दर्पण की फोकस दूरी क्या गया, यानी हमें अब एफ का मान निकालना है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या होगा। जो मैंने एक फार्मूला बताया था, m = I/O, और इसके बराबर होता है -v/u। ठीक है, अब यहाँ पर आई क्या है, ध्यान से देखिए, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु का लंबाई का, यानी वस्तु जो वास्तविक में होती है वो होती है, आई क्या होती है, प्रतिबिंब होती है। तो यहाँ पर आई क्या है, O/2 है। ठीक है, O/2/O है। ठीक है, यहाँ से O कट जाएगा तो बराबर 1/2 आ जाएगा। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ के उत्तर दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर, यानी कि यू का मान दे रखा है -v/, जो दो उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर वस्तु की वैल्यू, यानी यू का मान कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर। यहाँ यू का मान मैं 25 मैंने बताया था, बार बार किया था ज़्यादातर। तो अगर वस्तु सामने रखी जाएगी तो हम माइनस में यू का मान लेंगे। यहाँ माइनस माइनस कट गया, तो यहाँ पर हमारा जो वी का मान निकल के आया वो कितना निकल के आया, 25/2। ठीक है, अब हम एफ का मान निकालते हैं, जो कि मैंने फार्मूला बताया था, 1/f बराबर
1/v प्लस 1/u। हमें f का मान निकालना है, इसलिए 1/v की वैल्यू कितनी दे रखी है 25/2, जो कि उल्टा है 1/v है, तो इसलिए यहाँ पे कितना लिख देंगे 2/25 लिख देंगे। यहाँ पर 2/25 माइनस लगाएं, क्योंकि यहाँ u का मान माइनस में दे रखा है। कितना दे रखा है u का मान 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मैंने 25 लगा दिया। तो यहाँ पर दो की तो हर बराबर है, इसलिए 2 - 1/25 कर लेंगे, बराबर कितना आ जाएगा 1/25। यहाँ पर हमारा f का मान निकल के कितना आया +25 सेंटीमीटर। तो हमारा इसका जो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोग बताना, अगर नहीं मन कर रहा है क्वेश्चन करने का तो बताना, मैं देखता हूँ कि कौन से क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। अगर क्वेश्चन आपको कोई नहीं आ रहा तो उसको आप कमेंट बॉक्स से लिख के देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखता हूँ। एक वस्तु 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के सामने रखी गई है। दर्पण द्वारा इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 8 सेंटीमीटर दूरी पर प्राप्त होता है। दर्पण से वस्तु की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी जो एक वस्तु है, इसका जो आर्क मान कितना है 20 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, और दर्पण द्वारा इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे जो है 8 सेंटीमीटर दूरी पर प्राप्त होता है। यानी v का मान कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, दर्पण से वस्तु की दूरी यानी हमें u का मान निकालना है। ठीक है, तो आज क्योंकि हमें पता है r = 2f होता है, यहाँ से हम f का मान आसानी से निकाल सकते हैं 20/2, जो कि कितना आया +10 सेंटीमीटर। अब हम निकालते हैं u का मान उसी सूत्र से 1/f = 1/v + 1/u से। ठीक है, f का मान कितना दे रखा है 1/10 बराबर 1/v कितना है 8 है प्लस 1/u। अब यहाँ से 1/10 माइनस 1/8 बराबर 1/u। यहाँ से 8 - 10/80 बराबर -2/80 बराबर -1/40 बराबर 1/u। यहाँ पर हम u का मान देखते हैं कितना आ गया -40 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, इसका जो आंसर हो गया -40 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा बहुत आसान क्वेश्चन है। हीरे में प्रकाश की चाल का मान बताइए। तो हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो 2.4 होता है, इसको याद रखना आप लोग। अगर आपको किसी का अपवर्तनांक नहीं पता है, जल का, हीरे का, तो मैंने बता ही दिया। कांच का नहीं पता तो कमेंट करके बताना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो देखना है हीरे का अपवर्तनांक। तो हीरे में प्रकाश की चाल यानी कि डी में, तो सी का मान पता है आप लोगों को 3 × 10⁸। थोड़ी मेरी राइटिंग थोड़ा सा सही नहीं है, माफ़ करना दोस्तों। सी डी बराबर 3 × 10⁸n, यानी अपवर्तनांक कितना है 2.4। ठीक है, तो यहाँ पर सी डी बराबर जो हमारा जो निकल के आंसर आएगा, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 4 से अगर काटेंगे 5 को 4 एकम 4.1 हासिल लेंगे। 4 दूनी 8, 2 10, 4 पंचे 20 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 × 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, हीरे में प्रकाश की चाल को आप इसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर अगला प्रश्न देखते हैं। एक उत्तल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी 8 सेंटीमीटर वस्तु रखी है। यदि वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 2 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, यानी हमें f का मान निकालना है। तो सॉल्यूशन देखेंगे। उत्तल दर्पण के सामने यानी कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पे, यानी u का मान क्या है -30 सेंटीमीटर। जो 8 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी है, यानी जो प्रतिबिंब यानी वस्तु की जो लंबाई यानी o की लंबाई क्या है वो है 8 सेंटीमीटर। यदि वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 2 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है, यानी जो प्रतिबिंब यानी आई का मान कितना है 2 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है। दर्पण की फोकस दूरी हमें f का मान निकालना है।
सबसे पहले हम एक सूत्र लगाएंगे, m बराबर आई अपान ओ बराबर माइनस वी अपान यू से। ठीक है, यहाँ पर आई कितना है 2/8, ओ कितना है 8 है। ठीक है, बराबर माइनस वी तो दे नहीं रखा है बटे -30, यू का मान माइनस माइनस कट गया। यहाँ पर देखेंगे 2 से कट जाएगा 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी यहाँ पर v का मान निकल के कितना आ गया +15/2 सेंटीमीटर। अब हमें u का मान v का मान पता चल गया है और u का मान पहले से दिया ही था। अब हमको f का मान निकालना है, तो यहाँ पे सूत्र लगाऊंगा 1/f बराबर 1/v का, मैं डायरेक्ट ही रखता हूँ। v का मान कितना है 1/2 की 1/v होता है, यहाँ 15/2, यहाँ पर 2/15 कर देंगे, 2/15 कर देंगे। ये 2 का मान है, सॉरी काट देंगे इसको, 2/15, सॉरी दोस्तों, 2/15 प्लस 1/, यू का मान कितना है -30 है। ठीक है, यहाँ से निकालूंगा मैं तो कितना निकल के आएगा, चूँकि यहाँ 30 है यहाँ 15 है, तो यहाँ पर हम 15 एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर 15 एलसीएम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर 2, यहाँ 1/15 बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पर 2 माइनस 1/2 बचेगा। ठीक है, मतलब कि 1/15 गुणा 2 4 -1 3/2, 3 5 15, मतलब कि 1/10 आ जाएगा। आज हमारा जो फोकस कितना निकल गया है +10 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। वैसे आप लोग कोशिश करिए, मैंने ये क्वेश्चन करा चुका हूँ पहले से ही, लेकिन आप लोग थोड़ा वीडियो को पॉज करके करने का प्रयास करिए, अगर नहीं होता है तो देखिए मैं बताता हूँ। वैसे आप लोग कोशिश करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक उत्तल दर्पण में 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। आप लोग कुछ ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पे ध्यान होगा, मैंने कुछ बताया था, चलिए ध्यान देंगे, अच्छी बात नहीं, मैं बताता हूँ। और आभासी प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तल दर्पण है तो 20 सेंटीमीटर दूर रखी है, यानी कि यू का मान कितना है -20 सेंटीमीटर, और 3 गुना बड़ा, क्योंकि आभासी है, मैंने क्या बताया था, आभासी के लिए प्लस में रखेंगे 3 गुना। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, यानी कि हमको v का मान निकालना है। मैंने फार्मूला बताया था, m बराबर -v/u, m का मान कितना है 3 बराबर -v/u का मान कितना है -20, तो 20 से 20 माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पर v का मान कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ हमारे 10 न्यूमेरिकल पूरे हो गए हैं। आप लोग अगर कोई त्रुटि हो गई हो, हमसे भूल हो गई हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, लेकिन मैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग। ठीक है, जिससे कि मैं जो वीडियो डालूँ आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन उसका आ जाए। आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी एयरफोर्स एग्ज़ाम देने में। कोई अगर कठिनाई होगी कहीं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने, हमको ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। ओके, अब मैं कुछ ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन बताता हूँ आपको। मैंने पहले से टिक कर रखा है, लेकिन अब वो कल हो गया था मैं वीडियो बनाने में, लेकिन थोड़ा गलती हो गई थी क्योंकि वीडियो पढ़ नहीं पाया था और वो टिक हो गए थे। चलिए आप लोग को मैं बताता हूँ। जब एक वर्णीय प्रकाश निर्गत से किसी पदार्थिक माध्यम में जाता है अथवा आता हो, तो प्रकाश पुंज का कौन सा गुण नहीं बदलता, वेग, तीव्रता, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति। तो इसका जो सही आंसर है वो आवृत्ति, मैंने टिक कर रखा है पहले से ही, आप लोग देख लीजिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव जब प्रकाश चलता है वायु से जल में, वायु से कांच में, जल से कांच में, कांच से जल में। तो कांच से जल में मैंने इसका आंसर मैं इसको करा चुका हूँ मैं पहले से ही, आप लोग देखेंगे पिछला वीडियो तो पता चल जाएगा। कांच से वायु में जाने पर प्रकाश के किस रंग के लिए क्रांतिक कोण का मान न्यूनतम होगा, बैगनी। मैंने पहले ही इसका ट्रिक बताया पहले से ही पिछली वीडियो में। चलिए कुछ प्रश्न और करा देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। किसी उत्तल दर्पण द्वारा आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति होगी दर्पण और फोकस के बीच, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र के पीछे। ये मैंने इसका जो आपको ग्राफ नहीं बताया है, अगर आप लोगों को नहीं पता इसका ग्राफ तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं इसका आपको जो 6 जो
कंडीशन बनते हैं अवतल दर्पण के, मैं इसको बता दूंगा। मुझे लगा आप लोग शायद पढ़े होंगे, कुछ ना कुछ उसको पता होगा उसके बारे में, इसीलिए मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाया था। लेकिन आप लोग अगर कहेंगे मैं इस पर वीडियो जरूर डाल दूंगा। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ पहले। दर्पण व फोकस के बीच, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र के पीछे। तो यहाँ पर जिसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दर्पण व फोकस के बीच। ठीक है, क्योंकि यहाँ अवतल दर्पण द्वारा जो आभासी सीधा अवतल दर्पण के 6 केस बनते हैं, उस 6 केस में ये केस, उसी में एक केस है, क्योंकि ये 6वां केस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी में संबंध है। तो मैंने इसका कराया था, इसका जो है बराबर r/2, ये सीधे सीधे हो जाएगा सी नंबर। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, वक्रता केंद्र तथा अनंतता के बीच, ध्रुव व फोकस के बीच, कहीं भी बन सकता है। इसका जो उत्तल दर्पण से सदैव प्रतिबिंब जो बनता है वो ध्रुव व फोकस के बीच बनता है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है आभासी, वास्तविक, बड़ा, छोटा। तो यहाँ पर 3 कंडीशन बनते हैं, तो आभासी होता है, एक वस्तु के बराबर होता है और सीधा बनता है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आभासी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखे जाने पर उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है, तो वह दर्पण होगा। तो अगर सीधा और छोटा बनता है तो दर्पण उत्तल हो जाएगा। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तल।